Hello everyone, today I'm with some words are a public place that are very useful to you and that must be known to everyone because this is less visiting places and we often go there. मतलब कभी कदार हम लोग जाते हैं occasionally, हर रोज जाते नहीं है और मुश्किल तब हो जाती है जब हम जाते ही नहीं है, ठीक है, तो याद करना मुश्किल होता है। तो मेरी कोशिश है कि आप समझ पाओ, याद कर पाओ, ताकि आप जाओ या ना जाओ, कभी कदाल भी जाओ तो जब ज़रूरत हो तो आप इंग्लिश में बोल पाओ। अगर कोई इंग्लिश बोलता है और उससे रिलेटेड सेंटेंसेस बोलता है तो आप समझ पाओ। अगर आप कॉम्पिटेटिव एस्पायरेंट हो तो भी आपके लिए यूजफुल है, क्योंकि ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस में बहुत मदद करेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। प्लानिटेरियम। प्लानिटेरियम क्या होता है? एक ऐसा बिल्डिंग, एक ऐसा जगह, एक ऐसा प्लेस, ठीक है, जहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाता है प्रोजेक्टर के थ्रू सोलर सिस्टम को। सोलर सिस्टम मीन्स जहाँ पे सन और जितने भी उसके सिस्टम में आने वाले प्लैनेट हैं, ठीक है, तो सन और उसके आसपास के जितने भी प्लैनेट है उसके बारे में रिप्रेजेंट किया जाता है कि ये देखो कैसे घूमता है, कैसे मूव करता है, कैसे काम करता है अपने यूनिवर्स में, अपने ब्रह्मांड में, ठीक है। तो वैसे जगह को प्लैनेटेरियम बोलते हैं। और इसको फ्लोटिंग बॉडीज क्यों बोला गया है? जैसे अर्थ हो गया, वीनस है, मरकरी है, सैटर्न है, यूरेनस है, ये सारे जितने भी बॉडी हैं, जितने भी ग्रह हैं, जैसे शुक्र हो गया, क्या बोला मैं, सैटर्न, शनि हो गया, ठीक है, पृथ्वी हो गई, तो ये सारे जितने भी ग्रह हैं, ठीक है, ये घूमते रहते हैं, फ्लोट करते रहते हैं, इसलिए फ्लोटिंग बॉडीज बोला गया। और इसको सेलेस्टियल बॉडीज भी बोला जाता है। तो प्लैनेटेरियम से रिलेटेड अगर सेंटेंसेस आएंगे तो आप शायद समझ पाओ, बोल पाओ और सब्स्टिट्यूशंस वाला आंसर सही कर पाओ, ठीक है। और इसको हिंदी में बोला जाता है तारामंडल। क्या? तारामंडल। इससे रिलेटेड मैं सेंटेंसेस ही बनाऊंगा, पहले वर्ड्स कंप्लीट करा लेने दो पब्लिक प्लेस का, फिर उसके बाद मैं सेंटेंसेस बनाऊंगा, 2-3 सेंटेंसेस, ठीक है। जिम्नाजियम, इसका हिंदी होता है जिमशाला या व्यायामशाला। दिस इज अ प्लेस, हॉल और हाउस फॉर जिम्नास्टिक्स। जिम्नास्टिक्स के लिए होते हैं। इंडोर गेम्स, फिजिकल एक्टिविटीज और फिटनेस, ठीक है। तो एक ऐसा जगह जहां पे फिजिकल एक्टिविटीज पे ज्यादा ध्यान दिया जाए, जोर दिया जाए, फिटनेस पे। अब जिम्नास्टिक्स का मतलब क्या होता है? इसका मतलब यही है कि फिजिकल एक्टिविटीज दैट बूस्ट यू, ठीक है, फिजिकल एक्टिविटीज दैट बूस्ट यू। इट मीन्स दैट लेट योर बॉडी बी हेल्दी एंड योर माइंड एज वेल। आपके बॉडी के साथ साथ माइंड को भी हेल्दी बनाता है। अब ऐसा नहीं है कि बैठ जाओ इंडोर गेम्स का मतलब कि चेस ले लो, लूडो खेलने लगे, ठीक है, आई बात समझ में। इंडोर गेम्स का मतलब यहाँ पे है कि आप ऐसा गेम खेले जिससे पूरा बॉडी एनर्जाइज हो, ठीक है, जैसे कि टेबल टेनिस, बैडमिंटन, ये सब, ठीक है, आई बात समझ में। इन टाइप के गेम्स को आप खेल सकते हैं, तो ये जिम्नास्टिक्स में आ जाएगा। तो प्रोनाउंसिएशन पे थोड़ा ध्यान दो। जिम्नाजियम, यहाँ पे जी वाला साउंड आ रहा है और यहाँ पे सी वाला साउंड आएगा, जिम्नास्टिक, ठीक है, आई बात समझ में। तो जिम्नाजियम मीन्स क्या? अ प्लेस, हॉल, अ हाउस फॉर जिम्नास्टिक्स, इंडोर गेम्स, फिजिकल एक्टिविटीज और फिटनेस, दैट्स ऑल, दैट इज कॉल्ड जिम या व्यायामशाला, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट ऑडिटोरियम। व्हाट इज ऑडिटोरियम? इसको हिंदी में रंग भवन या सभागार भी बोलते हैं। इट मीन्स कन्वेंशनल हॉल या कॉन्सर्ट हॉल भी बोलते हैं, जहाँ पे डांस परफॉर्मेंस हो सकता है, ठीक है, बड़े बड़े परफॉर्मेंस दिए जाते हैं। नॉर्मली अ बिल्डिंग, प्लेस और हॉल फॉर पब्लिक गैदरिंग, एक ऐसा प्लेस, बिल्डिंग और हॉल जहाँ पे लोग इकट्ठे हों कुछ सुनने के लिए, देखने के लिए, ठीक है, सीखने के लिए, परफॉर्मर को एंजॉय करने के लिए, ठीक है। तो अ प्लेस, बिल्डिंग, हॉल फॉर पब्लिक गैदरिंग, ठीक है, फॉर द ऑडियंस टू सिट, मतलब एक ऐसा जगह जहाँ पे ऑडियंस आए, बैठने की व्यवस्था हो और वो परफॉर्मेंस को देखें, तो वैसे बिल्डिंग को ऑडिटोरियम बोलते हैं, ठीक है। नाउ एम्पोरियम। व्हाट इज एम्पोरियम? एम्पोरियम मीन्स होता है बाजार। क्या होता है? बाजार। तो इट्स अ मार्केट प्लेस। मार्केट मीन्स भी बाजार होता है, ठीक है, तो इट्स अ मार्केट प्लेस, ऐसा प्लेस जहाँ पे मार्केटिंग हो, ठीक है। ट्रेडिंग प्लेस, जहाँ पे ट्रेडिंग हो, मतलब ट्रेडिंग मीन्स क्या? लेन देन करना, व्यापार करना, एक दूसरे से कुछ ना कुछ लेन देन करना, ट्रांजैक्शन करना, पैसे के बदले कुछ ले लो, दे दो, ठीक है। सेंटर ऑफ ट्रेड, एक ऐसा सेंटर, एक ऐसा जगह जहाँ पे ट्रेड हो किसी भी फॉर्म में, ठीक है, तो उसको एम्पोरियम बोलते हैं। और कमर्शियल प्लेस भी बोल सकते हैं, ठीक है। कमर्शियल मीन्स ऐसा, कमर्शियल का मतलब ही होता है लेन देन, बाजार से संबंधित, ठीक है, तो कमर्शियल प्लेस भी बोल सकते हो।
तो emporium means commercial place, center of trade, a marketplace, trading place. Okay, this is crematorium. What is crematorium? Crematorium means होता है शमशान घाट, ठीक है, where people are cremated, जहाँ पे people को cremate किया जाए, मतलब उनका शवदाह किया जाए, शवदाह, शवदाह, ठीक है. A building in which dead bodies are burned or bodies of dead people are burned. एक ऐसा बिल्डिंग इन विच जहाँ पे, जिसमें डेड बॉडी को जलाया जाता है, या बॉडी ऑफ डेड पीपल, जितने भी डेड पीपल के बॉडी होते हैं वहाँ पे या लाए जाते हैं, तो उन सबको जलाया जाता है, ठीक है. तो इसका मतलब क्या है, क्यों ऐसा हुआ? तो ये गवर्नमेंट के थ्रू रन करवाया जाता है ताकि गरीबों को दिक्कत ना हो, या बारिश का मौसम हो तो किसी को परेशानी ना हो, ठीक है. तो शवदाह के लिए एक ऐसा बिल्डिंग जहाँ पे लोगों को जलाने की व्यवस्था हो बारिश के मौसम में या गरीबी के कारण, तो वैसे बिल्डिंग को क्रेमेटोरियम बोलते हैं, ठीक है. आई बात समझ में? अब इसका मतलब ये नहीं कि आप समझ लो सबके लिए है, ये सबके लिए नहीं है. रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो दिस इज फॉर हिंदू, ठीक है, और अदर रिलीजन्स के लिए अलग है, जैसे ग्रेव हो गया, सिनेटॉफ हो गया, वगैरह वगैरह, ठीक है. तो वो हम लोग बाद में बात करेंगे. तो दिस इज फॉर शमशान घाट, घाट जहाँ पे हिंदू को ले जाया जाता है, मरे हुए लोगों को, और जलाया जाता है, तो उनके लिए क्रेमेटोरियम. ओके. पोडियम, अरे यार क्या इतना आसान वर्ड, ये तो पता ही है, वही टीचर के सामने वाला जो टीचर के पैर को कवर कर लेता है, यही ना? हाँ यही, बट दिस इज रॉन्ग. पोडियम होता ही कुछ और है भाई. देखो मैं बताता हूँ, ये एक मंच है. क्या है? मंच. बट स्टेज भी मंच होता है, तो वो बड़ा मंच है. इसका मतलब कि वहाँ पे डांस परफॉर्म किया जा सकता है, बड़े बड़े शोज किए जा सकते हैं, ठीक है, ड्रामा किया जा सकता है. लेकिन ये छोटा मंच है जहाँ पे सिर्फ एक इंसान खड़ा होकर कुछ बोल सकता है. दिस इज अ स्मॉल प्लेटफॉर्म फॉर अ स्पीकर, परफॉर्मर, लेक्चरर, प्रोफेसर, टीचर, प्लेयर टू स्टैंड ऑन, जहाँ पे लोग खड़े होकर कुछ बोल सकते हैं. और प्लेयर बोलने नहीं आता है, प्लेयर आके खड़ा होता है और दिखता है कि ये फर्स्ट आया, सेकंड आया, थर्ड आया. आपने स्कूल में देखा होगा, या अभी बच्चे हो पढ़ रहे हो तो देखे होगे आप, कि फर्स्ट कोई आ जाता है मैच में, जीत जाता है, तो उसको खड़ा होने के लिए थोड़ा सा ऊंचा बना होता है, सेकंड वाले को थोड़ा नीचे, थर्ड वाले उसके बगल में. तो वो जो सीढ़ी टाइप, स्टेयर टाइप बना होता है, उसी को बोलते हैं पोडियम. लेकिन लोगों को ऐसा लगता है कि जहाँ पे बुक्स वगैरह रखा जाता है कॉलेज में या किसी क्लास में जाओगे तो टीचर्स के लिए, तो उसको पोडियम बोला. नहीं, वो जो रखने के लिए होता है, ठीक है, उसको बोला जाता है लेक्टर्न. क्या बोला जाता है? लेक्टर्न, ठीक है. दैट सरफेस इज कॉल्ड लेक्टर्न. आई बात समझ? और दोनों को जब मिला दिया जाता है तो उसी को बोला जाता है लेक्टर्न पोडियम. लेकिन लोग लेक्टर्न को भूल गए हैं और वो थोड़ा डिफिकल्ट लगता है बोलने में, तो डायरेक्ट अब पोडियम बोलते हैं. तो पोडियम मीन्स सिर्फ खड़ा होने के लिए जगह, वो नहीं जहाँ पे बुक वगैरह रखने के लिए जगह हो या पेन रखने के लिए जगह हो, ठीक है. दोनों मिला के बोला जाता है लेक्चर्न पोडियम, बट इट इज नोन एज पोडियम. ओके, आई होप आपको समझ में आया हो. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. थैंक यू वेरी मच.